नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन निफ्टी एट डे लो 22,556 के लेवल पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ पेन दिख रहा है मार्केट में। बैंक निफ्टी रखी स्क्रीन पर, वहां पे भी आपको 400 अंकों से ज्यादा की, इनफैक्ट देखिएगा 500-600 अंक के करीब अभी गिरावट आ गई है। 1.5% की गिरावट बैंक निफ्टी में 48,000 के करीब कारोबार करता हुआ। मिड कैप देखिए 1.5% की गिरावट के साथ 49,856 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे नंबर गलत आ रहा है, ठीक है। स्मॉल कैप देखिए 1.5% की गिरावट स्मॉल कैप में, और यहाँ पे भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए एक बार रख देते हैं कंट्रीब्यूशन प्लेट हमारी स्क्रीन पे, कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो ड्रैग कर रहे हैं। एक बार ब्रेथ देख लेते हैं। देखिए गिरने वालों की संख्या, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में जिस तरीके से बिकवाली देखने को मिल रही है, 2063 ऐसे स्टॉक्स जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं। बढ़ने वालों की संख्या मात्र 518 है। 518 स्टॉक्स में बढ़त देखी जा रही है और गिरने वाले संख्या की स्टॉक्स की संख्या काफी ज्यादा है। एक बार रखते हैं कंट्रीब्यूशन प्लेट आपके स्क्रीन पर। देखिए निफ्टी की गिरावट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस और रिलायंस। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक की तरफ से आता हुआ इस गिरावट में। वहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं, आईटीसी देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स और मारुति सुजुकी कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश, लेकिन फिलहाल कुछ होता दिख नहीं रहा। बैंक निफ्टी भी रखते हैं आपके स्क्रीन पर, बैंक निफ्टी के वो कंट्रीब्यूशन प्लेट देखिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक से नहीं हो पा रहा, ड्रैग कर रहे हैं ये फिलहाल बैंक निफ्टी को। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस गिरावट में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। इनफैक्ट देखिए दूसरी ओर फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश। तो फिलहाल एक बार मिड कैप भी रखिएगा स्क्रीन पे, साथ ही स्मॉल कैप भी रखिएगा स्क्रीन पे। आंकड़े कुछ गलत आ रहे थे, वो एक बार देख लेते हैं, फिर सीधे चलेंगे हमारे खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ और कौन कौन से खिलाड़ी हैं उनसे भी बात करेंगे। देखिए मिड कैप में 1.5% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप भी रखिए एक बार स्क्रीन पे, वहाँ पे 208 अंकों की गिरावट। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में आज भी बिकवाली देखने को मिल रही है। ब्रेथ खराब है मार्केट, पहले कारोबारी सत्र में ही मार्केट में ये रुझान देखने को मिल सकता है। चलिए अब हमारे खिलाड़ी की तरफ चलते हैं और इस हफ्ते जो रहेंगे हमारे साथ वो पिछले 3 हफ्ते की विजेताओं के बीच में होगा मुकाबला। मुकाबले के लिए हमारे साथ है सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा जी, वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष कयाल जी, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर जी, ये 3 हफ्ते के विजेता हैं। और आशीष कयाल जी ने पिछले वीक देखिएगा तो 11% का रिटर्न दिया था इनके पोर्टफोलियो ने। ओम मेहरा ने 21% का रिटर्न जनरेट किया था। वहीं पंकज रांदर ने 10% से ज्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो में देखा गया था। तो महामुकाबला 3 बड़े विजेताओं के बीच में होने वाला है इस वक्त। आप तीनों को ही सुप्रभात और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक बार मैं सबसे एक बार रिएक्शन जानना चाहूंगी, कैसा लग रहा है आपको विजेताओं के बीच में टक्कर? आशीष जी बताइए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक होने वाला है और जिस हिसाब से सारे विजेता है साथ में, मजा आएगा ये वीक में। और मार्केट भी चैलेंजिंग है वैसे देखते हुए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टक्कर होगी क्योंकि मार्केट चैलेंजिंग है और सभी विजेता साथ में है। तो देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, मार्केट चैलेंजिंग है और आप तीनों ही इसमें माहिर हैं, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं भी इस शो को होस्ट करने के लिए। जिस तरीके से पिक्स आएंगे आपकी तरफ से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक भी इस शो को उतने ही दिलचस्प तरीके से देखते हैं, इंतजार करते हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अब महामुकाबले की। और पंकज जी आप बताइए, मार्केट को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से बिकवाली पहले दिन ही हावी होती है हमें नजर आ रही है, कैसे प्ले करें इस मार्केट को? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी। श्रेया जी, लास्ट वीक में अपनी बात हो रही थी, 27 जनवरी की जो लो था उसको बाइसेक्ट करके बहुत सिग्निफिकेंटली निफ्टी अभी ड्रैग कर रहा है। पहले से मेरा यही मानना है कि इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वीकनेस परसिस्ट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, वो भी चुनिंदा फार्मा सेक्टर्स के अंदर कुछ अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। ओवरऑल जो ब्रीथ है वो निगेटिव दिख रही है। बैंक निफ्टी ब्रूटल सेल ऑफ में दिख रहा है दोबारा। निचली लेवल पर कहीं पे भी रॉक बॉटम है, बॉटम फिनिशिंग की जो हैबिट है उसको थोड़ा चेंज करना होगा और ट्रेंड को फॉलो करना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा। तो फिलहाल ये रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखिए स्ट्रेंथ तो नजर नहीं आ रही है बाजार में। काउंटर स्पेसिफिक मूव और स्टॉक स्पेसिफिक मूव अपना कर चले। बताइए आशीष जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मार्केट को? क्या अप्रोच आपकी तरफ से आती हुई? देखिए ओवरऑल बाजार में कमजोरी है। आज के दिन गैप डाउन हुआ है और अगर देखेंगे तो 22,750 का जो लेवल है, 22,720 का बहुत बार प्रोटेक्ट किया था मार्केट ने
और निफ्टी ने डायरेक्टली गैप डाउन करके फिलहाल आवरली कैंडल भी क्लोज कर दी उसके नीचे। तो ओवरऑल रुझान तो सेल ऑन राइज का है, और ऐसे में जो मेजर ड्रैगर है वो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में रह सकता है। और ऐसे में चलते हुए लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर अभी भी थोड़ी सी बाइंग शायद इमर्ज हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जिसमें भी प्रॉफिट मिल रहा है उसे बांध के चलना है और स्टॉप लॉस थोड़ा सा नजदीक रखना है, जिससे ज्यादा लॉस ना हो पाए। तो ये मार्केट में मैं थोड़ा सा बाई साइड जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक आने की गुंजाइश है, लेकिन पुल बैक मैं ट्रेंड रिवर्सल नहीं कैच कर रहा, मेरा व्यू बेरिश ही है। नीचे में मेरे ख्याल से निफ्टी करीबन 22,400 के आंकड़े तक जा सकता है। तो सेल ऑन राइज का मार्केट है फिलहाल, 22,400 के लेवल्स के लिए निफ्टी देखा जा सकता है। ऊपर में जो मेजर हर्डल है अभी 22,725 है, जो प्रीवियस सपोर्ट था वो अभी हर्डल की तरह काम करेगा। लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैं एक बार बाई स्टॉक्स देना चाहूंगा। तो फिलहाल व्यू तो बेरिश ही है, 22,400 तक निफ्टी दिखा सकता है, ये कहना है आशीष जी का, लेकिन कुछ काउंटर स्पेसिफिक मूव रह सकता है। ओम जी आप बताइए, आप कैसे प्ले कर रहे हैं इस मार्केट को, क्या अप्रोच आपकी तरफ से? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, और गुड मॉर्निंग सभी को। ऑब्वियसली यहाँ पे निफ्टी जो ब्रेड दिख रहा है हमें काफी नेगेटिव साइड में दिख रहा है, और ये 5वीं कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे निफ्टी नेगेटिव साइड में क्लोज होने के लिए जा रहा है। तो ये एंडिंग वीक काफी क्रूशियल रहने वाला है। ऑल्दो यहाँ शॉर्ट टर्म पुलबैक्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी वही ने आज जो उनका जो गैप था क्रिएट था लोअर साइड में, आज उसने फिल किया है। तो इनफैक्ट जो ट्रेंड है वो प्राइमरी नेगेटिव साइड में ही हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप्स में ऑल्दो यहाँ बहुत ज्यादा पेन हमें है। इंडिया विक्स स्टेबल है, बट यहाँ पे इंडिया विक्स अभी बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल हमें नहीं देखने को मिल रहा है। बट ऑल्दो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेंगे। निफ्टी आईटी आज तो ऑल्दो थोड़ा होल्ड कर रहा था, बट आज उसने भी ट्राई किया, तो निफ्टी ऑब्वियसली वहां पे सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। कुछ एक चुनिंदा स्टॉक स्पेसिफिक हमें देखने को मिल सकता है यहाँ बाइंग साइड के रेंज में। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे छोटे दरिया का यहाँ पे हमारा नजरिया ज्यादा रहेगा, ना कि हम ज्यादा कैरियन नहीं करने वाले हैं। तो छोटे मुनाफे में बांध के हम आगे चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी इस मार्केट को अप्रोच करने की रणनीति फिलहाल ओम जी सुझा रहे हैं, क्योंकि मार्केट बेरिश ही है फिलहाल। चलिए अब पिक्स का सिलसिला शुरू करते हैं, पंकज जी के साथ शुरुआत करते हैं। पंकज जी आप बताइए, क्या पिक कर रहे हैं आप इस बिकवाली में? सेल साइड की ट्रेड या बाय साइड की ट्रेड आपकी तरफ से? मैं पहले तो बाय साइड की ट्रेड में जाना चाहूंगा। श्रेया जी देखिए, ट्रंकेटेड वीक है, बाउंस कभी भी हो सकता है मार्केट, ये पॉसिबिलिटी हम लोग भूलना नहीं चाहिए। और उसी के लिए मेरे जो पहली पिक रहेगी वो रेनबो के ऊपर रहेगी। रेनबो अभी 1343-44 की रेंज में फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम के लिहाज से अगर देखते हैं तो अभी 11 बजे के आसपास ही पिछले 20 दिन का एक्सपोनेंशियल एवरेज अगर वॉल्यूम का देखते हैं तो उसको बाइसेक्ट कर दिया है। मेरे हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग रिकवरी की मोड में है। डेफिनेटली इसको बाय करने की सलाह रहेगी। रेनबो का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1275 का होगा, टारगेट जो होगा 1480 का होगा। रेनबो में फिलहाल खरीदारी की राय, और देखिए अच्छा मूव दिखा रहा है आज के सत्र में, 1% से ज़्यादा तेज होकर कामकाज करता हुआ। 1480 इसका टारगेट, वहीं आप 1275 का स्टॉप लॉस पंकज जी की तरफ से आता हुआ रेनबो में। आशीष जी आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं पिक इस सत्र में के लिए? वेंसडे बाजार बंद है जैसे कि बताया पंकज जी ने, शिवरात्रि के मौके पर छोटा हफ्ता, कैसे कौन सा पिक आपकी तरफ से आता हुआ? देखिए मेरा भी बाय साइड पे एक्चुअली रेनबो पे था, लेकिन पंकज जी ने वो चुरा लिया स्टॉक में से। तो दूसरा स्टॉक जो मैं देना चाहूंगा वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। यहाँ पर एक अच्छा खासा रिवर्सल आता हुआ नजर आ रहा है। प्रीवियस डे पे रिजेक्शन था और आज एक्सेप्टेंस है। वॉल्यूम्स पिकअप जबरदस्त हो रहे, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे बाई की राय होगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 380 का, और टारगेट देख सकते हैं 430 का। 430 का। वैसे आशीष जी एक बात आपको पता नहीं है, देखिए पंकज जी आज बदला लेंगे। पिछले वीक 2 बार इनके साथ ऐसा हुआ, इनका स्टॉक चुराया गया और रूपक जी ने, हालांकि कैसे चुराया तो क्या खैर, लेकिन रूपक जी ने इनका पिक ले लिया। बीएससी और जोमेटो पे था। तो आज इस वीक लग रहा है पंकज जी उस रिवेंज मोड में और पिक्स चुराएंगे। खैर आशीष जी की तरफ से त्रिवेणी इंजीनियरिंग बाई साइड की ट्रेड आती हुई, 380 का स्टॉप लॉस और 430 यहाँ पे टारगेट इन्होंने बताया है। चलिए ओम जी आप बता दीजिए आपका पिक क्या होगा, बाई साइड या सेल साइड? जी यहाँ पे बाई साइड में रहेगा। मेरे यहाँ पे पहला पिक है यहाँ पे एबीबी इंडिया। यहाँ पे जो करंट लेवल से यहाँ पे लोअर लेवल्स पे यहाँ पे थोड़ा रिबाउंड दिखा रहा है स्टॉक, और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 5150 का, और टारगेट रहेगा 5500। एबीबी इंडिया, इसमें भी अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रहा है, 0.5% से ज्यादा तेज होकर कारोबार कर रहा है। ध्यान रखिए 5500 का टारगेट रखा गया है, स्टॉप लॉस 5150 का लगाकर चलना है। लगे हाथ ओम जी आपकी दूसरी पिक क्या होगी?
जी, मेरी दूसरी पिक रहेगी यहाँ पे ऑरो फार्मा के ऊपर। ऑरो फार्मा ऑल्दो थोड़ा फार्मा सेक्टर यहाँ पे थोड़ा रेजिलियंस शो कर रहा है, तो ऑरो फार्मा करंट लेवल के भाव से 1114 से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रखें 1090 का, और टारगेट रहेगा 1170। और फार्मा, देखिए फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी फिलहाल इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ गिरते बाजार में और फार्मा में आपको बाई करना है। टारगेट 1170 के लिए, स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 1090 का लगाकर चलना है। चलिए आशीष जी, अब मौका आपको देती हूँ आप बताइए क्या पिक करें, दूसरी पिक आपकी तरफ से। दूसरी पिक है देवयानी इंटरनेशनल पे। यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखा गया है और स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है पिछले 3 से 4 दिन में। और यहाँ पर आज के दिन भी जब मार्केट लड़खड़ा रहा है, ये एक बुलिश कैंडल बना रहा है, तो ओवरऑल रिलेटिव और परफॉर्मेंस भी है। तो देवयानी इंटरनेशनल पे बाई की राय होगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 174 का और टारगेट है 195 का। दिव्यानी इंटरनेशनल बाई साइड की ट्रेड आशीष जी की दूसरी भी आती हुई, और देखिए 195 का टारगेट, स्टॉप लॉस 174 का। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में आज भी। चलिए आप पंकज जी आप बता दीजिए आपकी दूसरी पिक। इंडिया के ऊपर मेरी बाय की सलाह रहेगी 692-93 की रेंज में। दोबारा ऐसा दोहराएंगे? इंडिया अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जी जी, ऐसा ही इंडिया पंकज ऐसा इंडिया, ठीक है। 692.80 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बुलिश एंगल्फिंग का एक पैटर्न डेवलप होते हुए नजर आ रहा है। एवरेज के लिहाज से अगर हम लोग देखते हैं, वॉल्यूम के एवरेज के लिहाज से, तो पिछले 20 दिन के एवरेज को लगभग 11 के आसपास ही इसने एक बाइसेक्ट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगाना होगा 650 का, और टारगेट जो रहेगा वो 755 का रहेगा। असाही इंडिया डे हाई के लेवल पर कारोबार कर रहा है 692 के लेवल पर। ये बाई साइड की ट्रेड पंकज जी की भी तरफ से आती हुई, देखिए 650 का आपको लगाना है। अच्छा 550 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस, वही टारगेट देखिए 755 का लगाकर चलें फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में। पंकज जी लगे हाथ, अब तीसरी पिक भी आप बता दीजिए अपनी। श्रेया जी, एंजल 1 के ऊपर बिकवाली की सलाह रहेगी। 2267 की रेंज में ये फ्यूचर्स के अंदर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कैश के रेट्स लेते हैं हम लोग, इसलिए 2270 की रेंज में इसमें सेल करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि ये 4% के आसपास ऑलरेडी टूट चुका है और दिन के अंदर काफी वीकनेस यहाँ पे देखने मिल रही है। मेरे ख्याल से इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 2320 रुपए का स्टॉप लॉस रख के, टारगेट जो है वो 2180 रुपए तक के इसके अंदर आ सकते हैं। एंजल 1 बिकवाली की राय पंकज जी की तीसरी पिक, तो 2 बाई साइड की ट्रेड, तीसरी बिकवाली की राय आई है। नीचे का जो टारगेट है वो 2320 का है, स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा आपको 2180 का लगाकर चलना है। तो फिलहाल ये पिक पंकज जी की तरफ से। आशीष जी आपकी तीसरी पिक क्या होगी? देखिए मेरी तीसरी पिक है जिलेट में। यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होके वापस से एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, तो जिलेट में राय बाई की राय होगी। थोड़ा सा डिफेंसिव स्पेस भी है, तो गुंजाइश है कि एफएमसीजी में बाइंग इमर्ज हो सके। जिलेट में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 9350 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 8315 लेवल्स का। जिलेट देखिए अच्छी तेजी, इसमें 4% से ज्यादा तेज होकर कारोबार कर रहा है। बाई साइड की ट्रेड, तीसरे पिक आशीष जी की तरफ से आते हुए 9350 का रखे टारगेट, स्टॉप लॉस रखे 8315 का। चलिए इसी के साथ ओम जी अब आपकी तीसरी पिक भी ले लेते हैं। ओम जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तीसरा पिक क्या होगा आपका? जी, तीसरा पिक भी मेरा यहाँ पे बाई साइड में होगा। यहाँ पे कैंपस फुटवेयर के यहाँ पे स्टॉक हमने चूज किया है और 281.8 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक स्टॉक मूविंग एवरेज 9 और 20 के ऊपर यहाँ सस्टेन करा, तो एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा जो मूवमेंट अपनी ये कैरी कर सकता है। तो इसका टारगेट रहेगा 298 का और स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसका 275 का। कैंपस एक्टिववेयर देखिए इसमें अच्छी तेजी, निचले स्तर उससे अच्छा मूव दिखाया है इसने। 298 का टारगेट लेकर चलें, वही स्टॉप लॉस 275 का मेंटेन करें। ओम जी की भी तीसरी पिक हो गई पूरी। तो चलिए खिलाड़ी नंबर 1 के लिए अभी पिक्स तो हो गई हैं पूरी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं थोड़ी देर में। आप देखते हुए सिंपली सी आवाज। भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत आने वाले सालों में
ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे ला करके दिखाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस का जवाब वो भारत में देख रहे हैं। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल यहां कोट कर सकता हूं जो भारत पर दुनिया के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। ये कॉन्फिडेंस भारत के हर राज्य का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। और आज ये हम मध्य प्रदेश की इस ग्लोबल समिट में भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। चलिए, वक्त हो चुका है शो के आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का और फटाफट से मैं लेकर आती हूँ मुनाफा का मीटर। कौन से खिलाड़ी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में ही लीड ले चुके हैं, अभी आपकी स्क्रीन पर देखिए। आशीष कयाल जी ने लीड ले लिया है, लगभग 1.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ। वहीं दूसरे पायदान पर ओम मेहरा जी है, इनका भी पोर्टफोलियो 0.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। पंकज आंदर्दी थोड़े से भी डाउनसाइड पे कामकाज करते हुए इनका पोर्टफोलियो नेगेटिव 4.5% का रिटर्न देता हुआ। लेकिन चलिए, तो शुरुआत हुई है इस वीक की। देखने वाली बात होगी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन किसके सर सजता है खिलाड़ी नंबर 1 का ताज। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में, तब तक आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़।